तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल तवारेल स्टडी में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था दोस्तों, DFCCIL से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए थे। उस पर कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाइए, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारे चैनल पर आपसे आपको रेगुलर DFCCIL न्यू रिक्रूटमेंट से संबंधित थ्योरी क्लास मिलेंगी। तो दोस्तों उसी की ये सीरीज है, पार्ट 1 है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले इलेक्ट्रीशियन बेसिक थ्योरी की क्लास है दोस्तों। ये फर्स्ट वीडियो है, और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका बेसिक लगभग कवर हो जाएगा दोस्तों। चूँकि अभी ये फर्स्ट क्लास है, इसमें मैंने बेसिक और कुछ MCQ कवर किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यदि आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरा है तो। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक जूनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी भी लास्ट डेट है। DFCCIL में जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली है, यदि आप भरना चाहते हैं तो आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से की थ्योरी से संबंधित। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, करंट, धारा के बारे में दोस्तों, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। ये दोस्तों कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रीशियन की। इन सभी के बारे में आपको इनकी डेफिनेशन, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसरों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में MCQ भी हैं, और दोस्तों थ्योरी के माध्यम से मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाया। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपसे DFCCIL की थ्योरी की क्लास है रेगुलर सब सब्जेक्ट की दोस्तों, आपको धीरे धीरे मिलेंगी। मैं मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मेरे पास मटेरियल आएगा दोस्तों आपको फ्री PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको कंटिन्यू ऐसी सीरीज़ देखने को मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपके वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। आप जिस भी टॉपिक से संबंधित क्लास चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, उससे संबंधित क्लास हम आपको लेकर आ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन बेसिक थ्योरी और प्रश्न उत्तर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जानना होगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जो कण रहते हैं वो चक्कर लगाते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन सबसे पहले आपने याद रखनी है, ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत और परमाणविक कण। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कण है दोस्तों। ये इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा कण है दोस्तों। यह परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों। और इसकी खोज के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं, आप ये मत समझिए कि आपको सब कुछ याद है दोस्तों। बेसिक आपका स्ट्रांग होगा तो आप पे सब चीज़ें बनेंगी। तो दोस्तों ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है। आई होप आप सभी को याद ही होगा। इसकी खोज किसने की थी, J.J. थॉमसन ने इसकी खोज की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। खोज कब हुई, 1897 में हुई। तो ये भी आपने याद रखना है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, जो मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं दोस्तों, सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है। यदि उसमें ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन है तो आपने इलेक्ट्रॉन लगाना है। यदि तत्व में पूछा जाए तो हाइड्रोजन वैसे उसका सही आंसर होगा, लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन के साथ यदि इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो आप सबसे कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये आपको याद रखना है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों। और जैसा कि आप इस पिक में देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों कौन सा, आपसे यदि पूछा जाए कि ये कौन सा कण है तो दोस्तों इस पर पॉजिटिव चिन्ह बना है, ये स्माइल कर रहा है, तो इस पर ये इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। ये माफ़ कीजिए, यह है दोस्तों प्रोटॉन। और ये जिस पर प्लस माइनस है दोस्तों, ये न्यूट्रल है, मतलब ये ना स्माइल कर रहा है ना सैड है। तो दोस्तों इसने आपने याद रखना है, ये कौन सा है, न्यूट्रॉन। ये है प्रोटॉन, पॉजिटिव आवेश वाला प्रोटॉन, और प्लस माइनस जिस पे आवेश है वो है न्यूट्रॉन। और दोस्तों जिस पे नेगेटिव आवेश है, जो ब्लू कलर में है दोस्तों, सैड दिख रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन। तो ये इस पिक से भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ये पिक अपने माइंड में याद रखिए दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रोटॉन की बात कर ले, तो जैसा कि आपने पिक में देखा होगा, प्रोटॉन धनात्मक विद्युत आवेश युक्त कण है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन को याद रखना है, विद्युत आवेश युक्त कण है धनात्मक, जो परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। ये चक्कर नहीं लगाता दोस्तों, ये बात आप याद रखिए। छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको। और इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो दोस्तों न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है, जैसा कि पिक में मैंने दिखाया, जो येलो कलर में दोस्तों आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जो परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन के साथ होता है। जैसे कि इस पिक में दोस्तों
यहाँ पे एक होगा न्यूट्रॉन और एक होगा प्रोटॉन। और जो दोस्तों ये चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ब्लैक ब्लैक कलर में दोस्तों, ये हैं इलेक्ट्रॉन। इस पर इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक, ठीक है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है दोस्तों, इसका सिंबल भी आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉन को अपन शो करेंगे दोस्तों यहाँ पे ई से, ई पे माइनस आवेश, और प्रोटॉन पी से पॉजिटिव आवेश, और न्यूट्रॉन एन से प्लस माइनस आवेश। तो ये आपने याद रखना है दोस्तों, अच्छे से आपको याद हो गया होगा। इसकी खोज की बात कर लें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने खोज की थी। 1931 में इसकी खोज हुई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन वर्ड करंट की। करंट आपने कई बार सुना होगा, धारा, और आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा करंट क्या कहलाता है। सिंपली दोस्तों आपने एक वर्ड में बोलना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव आवेश, ई से, ई इसका सिंबल है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है दोस्तों, करंट कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों ये अल्टरनेटिव करंट है, ऐसे ऐसे जाता है, पिक के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। और दोस्तों ये बल्ब भी जलता है कि जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तभी तो ये बल्ब जलेगा दोस्तों। अब एक दोस्तों एक और मोस्ट कॉमन वर्ड है जो आप अपन दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं, वोल्टेज, विद्युत दाब, एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंपली दोस्तों आपने एक लैंग्वेज में बोलना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या कहलाता है दोस्तों कई बार अपन जो बल्ब पुराने टाइम में बल्ब का यूज़ करते थे उसमें बल्ब की रोशनी कई बार कम हो जाती थी, ज़्यादा हो जाती थी। मोस्टली ये गाँव के हिस्सों में ज़्यादा होता था दोस्तों, बल्ब में कम करंट आता था। तो दोस्तों इसमें अपन क्या बोलते थे, वोल्टेज कम है। और जब रोशनी ज़्यादा हो जाती थी तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाता था दोस्तों। वहाँ पे आप याद रखिए करंट तो उसमें रिसेंटली फ्लो हो ही रहा है, कंटिन्यू करंट उसमें फ्लो हो रहा है, लेकिन दोस्तों बल्ब की रोशनी कम और ज़्यादा, फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम और ज़्यादा होने से बल्ब की रोशनी कम और ज़्यादा होती थी। तो आई होप आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दोस्तों करंट में अंतर। इसका सिंबल भी है दोस्तों, आप याद रखिए। इसके बाद दोस्तों एक और वर्ड है रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। दोस्तों प्रतिरोध से तो आप समझते होंगे, किसी भी चीज़ का प्रतिरोध मतलब रुकावट, अवरोध। द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और कंप्ली विथ समथिंग। तो कंप्लाई विथ समथिंग दोस्तों, इसको यदि हिंदी में अपन समझें तो किसी भी चीज़ को स्वीकार करना या फिर उसको पालन करने से मना करना। मतलब दोस्तों आप सिंपली अवरोध समझ सकते हैं उसको। यहाँ पे आप पिक के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। इसकी रोशनी इसकी आंखों में जा रही है, तो इसने यदि इसके आंखों के सामने यदि ये अपना हाथ करता है तो इसका क्या होगा दोस्तों, अवरोध। ये इसने रेजिस्टेंस उत्पन्न कर दिया, लाइट और आपकी आंखों के बीच में ये रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गया, इसका हाथ एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये प्रतिरोध है, अवरोध है, तो इसकी आंखों में कम रोशनी जाएगी। और दोस्तों इसी प्रकार से ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये रस्सी को पकड़ के रखा है, ये यहाँ पे अवरोध है दोस्तों। इसी वजह से ये रस्सी को अपनी ओर नहीं खींच पा रहे क्योंकि ये अवरोध है। अब दोस्तों थ्योरी के बाद कुछ मोस्ट कॉमन एमसीक्यू के बारे में बात कर लेते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड एमसीक्यू दोस्तों, इसमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है घरों में विद्युत का संयोजन किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों हमेशा कई बार पूछा गया है और कुछ बच्चे जल्दीबाजी में गलत कराते हैं। घरों में जो विद्युत संयोजन है किस प्रकार किया जाता है, ये दोस्तों आपने याद रखना है, रट लेना है, बिल्कुल समांतर क्रम में किया जाता है। दोस्तों आप इसको बिल्कुल याद रखिए, समांतर क्रम में, तो इसको आपको याद रखना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों पैरेलल। तो समांतर क्रम मतलब पैरेलल क्रम में इसको यूज किया जाता है विद्युत का संयोजन घरों में। और दोस्तों वोल्टेज किसका मात्रक है, तो दोस्तों वोल्टेज किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है वोल्टेज। और दोस्तों करंट का मात्रक क्या है ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। करंट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, करंट का मात्रक क्या है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है। विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण मतलब दोस्तों करंट को किससे मापा जाता है, विद्युत परिपथ में करंट को किससे मापते हैं, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है अमीटर। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है विद्युत धारा को जो मापते हैं विद्युत परिपथ में वो अमीटर के माध्यम से मापते हैं। और दोस्तों वोल्ट को किसके माध्यम से मापते हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। विद्युत परिपथ में वोल्टेज को
किस उपकरण से मापा जाता है? तो ये आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए, हमेशा प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं होगा। कभी भी दोस्तों प्रतिरोध किसी भी तत्व का, पदार्थ का, मेटल का दोस्तों प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता। तो आपको याद रखना है, यदि ऑप्शन में है शून्य और लगभग शून्य, तो आपने लगाना है दोस्तों लगभग शून्य। कभी भी शून्य नहीं करना किसी भी, क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों शून्य नहीं कह सकते, क्योंकि हर चीज़ में प्रतिरोध थोड़ा बहुत तो होता ही है। इसके बाद दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चालक तार में सबसे अधिक और सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और आने वाले एग्जाम में भी ये जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, सबसे कम प्रतिरोध और सबसे अधिक प्रतिरोध। अब दोस्तों सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? चांदी का सबसे कम प्रतिरोध होता है। सबसे कम प्रतिरोध यहाँ पर दोस्तों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, सबसे कम प्रतिरोध मतलब चांदी विद्युत की सुचालक है, बहुत अच्छे से इसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है, तो इसमें धारा का बहाव बहुत आसानी से होगा, इसमें कोई भी मतलब अवरोध नहीं आएगा, तो धारा अपनी गति से आसानी से बह सकेगी। और सबसे अधिक प्रतिरोध की बात कर लें तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों इसमें धारा को बहने में बहुत कठिनाई जाएगी और बहुत मुश्किल से इसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, लेकिन चांदी में बहुत आसानी से धारा प्रवाहित होगी। और ये क्वेश्चन कई बार आ गया, सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? तो आपने याद रखना है चांदी का। और सबसे अधिक की बात कर लें तो एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.theviralstudy.com पर जाकर इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक न्यू जानकारी के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।